नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द रणविजय टॉक में। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ज्योतिष के उस महान विज्ञान की जो कि किसी भी इंसान के जीवन दिशा और दशाओं को तय करता है। आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि हम जो है अभी जो भी हमारे देश और दुनिया में जिस तरीके से युद्ध और परिवर्तनशील अभी समय चल रहा है, इसके बारे में ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं उसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन जो है करने वाले हैं। तो इसके लिए हमारे पास उपस्थित हैं ज्योतिष और कर्मकांड के महान विज्ञाता श्री राम जी मिश्रा जी, और हम इनसे जो है सीधा ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ग्रह नक्षत्रों की जानकारी और ज्योतिष एक इंसान के जीवन दिशा और दशा को तय करता है। इसके साथ साथ ज्योतिष के माध्यम से हम देश में और राष्ट्र हित में जो भी संभावनाएं हो सकती है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। स्वागत है श्री पंडित जी आपका। और हमारे ऑडियंस में भी बहुत ज़्यादा ये जिज्ञासा है कि वो सभी लोग ज्योतिष के बारे में जानें और ज्योतिष के माध्यम से कैसे किसी भी व्यक्ति की कुंडली पूरी तरह से जानी जाती है और कैसे हम अपने देश की और दुनिया की दिशा धारा को ज्योतिष के माध्यम से तय करते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ और भी बातें करेंगे जो कि पैरानॉर्मल और इस तरह की एक्टिविटीज़ पर निर्भर होती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि पंडित जी कर्मकांड के भी विज्ञाता हैं, तो हम उनसे इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। पंडित जी, बहुत सारे सवाल इस तरह से उठाए जाते हैं कि क्या ज्योतिष सच में किसी इंसान के फ्यूचर को बता सकता है? इसके बारे में अगर आप हमें कुछ जानकारी दें। देखिए, ज्योतिष किसी मनुष्य के कर्म को डिफाइन नहीं कर सकता कि वो क्या करेगा। जी। क्योंकि एक ही ग्रह एक ही नक्षत्र में प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, अपना एक अलग प्रतिक्रिया होती है किसी भी घटना या किसी भी स्थान के प्रति। जी। मतलब जीवन में जितनी भी घटनाएं हैं उनके प्रति मनुष्य अलग तरीके से रिएक्ट कर सकता है, वो अपने वातावरण, परिवेश और अपने पूर्व के सीखे गए अधिगमों के आधार पर। हाँ, ये है कि ज्योतिष आपको ये एक दिशा जरूर बताता है कि आप ऐसी संभावित दशाओं में जाएंगे तो ये होने की संभावना अधिक है। कहने का मतलब 50% चांसेस ये होते हैं कि ज्योतिष आपको पूरे प्रभावित करे, लेकिन आपका परिवेश पहले से कैसा है और आपने पहले से अधिगम कैसा किया हुआ है। कहने का अभिप्राय यह है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे छोटा बच्चा है उसी राशि में उसी नक्षत्र में वो भी है, और एक बड़ा व्यक्ति है उसमें भी वही राशि उसी नक्षत्र के होने के बाद भी घटनाएं, परिस्थितियों पर व्यवहार उनका अलग अलग होगा। जी जी जी। इसका मतलब है कि पंडित जी, जैसे क्या ज्योतिष का इससे कोई लेना देना नहीं होता है कि आपके जो कर्म होते हैं, कर्म भी क्या ज्योतिष में ऐसे जुड़ते हैं कि जैसे आपने पिछला कर्म क्या किया उसके अनुसार आपका भविष्य तय होता है? देखिए, मनुष्य का जो कर्म है जी जी, वो अपने आप में तो है ही है, कर्म तो है ही है। कर्म से भाग्य बनता है और कर्म और भाग्य दोनों ही कहीं ना कहीं ग्रहों से प्रेरित होते हैं। जी जी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, समुद्र में जब ज्वार भाटा आते हैं तो ये समुद्र का अपना स्वभाव है उछाल मारना, लेकिन वो कितना उछाल मारेगा ये चंद्रमा की गति बताती है। जी जी। तो इसी तरह से तमाम जो ग्रह हैं, जैसे अभी आपने बताया कि हमारे विश्व में जो तमाम आपदाएं चल रही हैं, चाहे पीछे कोरोना बीता है या फिर अभी वर्तमान में जो युद्ध जैसे हालात हैं या तमाम ऐसे जो ईंधन का संकट है, ये सब क्यों हो रहा है? इनमें कहीं ना कहीं ग्रहों का कनेक्शन तो है ही। हाँ, ये है कि जब कोई घटना हो जाती है तो ज्योतिषी लोग बताते हैं कि मैंने ये बताया था, मैंने वो बताया था, लेकिन कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता। एग्जैक्ट कैसे बता सकता भाई? घटनाएं जो है तमाम व्यक्तियों की अपनी महत्वाकांक्षाओं पर निर्भर है। जी जी जी। इसका मतलब ये हो सकता है कि पंडित जी, जैसे हम एक अनुमान लगा सकते हैं ज्योतिष के माध्यम से। अनुमान का मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको प्रेरणा अंदर से मिलेगी कि मुझे ये करना चाहिए, ये करना, लेकिन आप उतने सक्षम है कि नहीं है। जी जी भाई, एक ही राशि में नरेंद्र मोदी जी भी हो सकते हैं, एक ही राशि में योगी जी भी हो सकते हैं, और एक ही राशि में बिल क्लिंटन भी हो सकते हैं या जॉर्ज बुश भी हो सकते हैं या तमाम लोग हो सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब उसी राशि में होने के बाद भी, लेकिन उनके पास अपनी अपनी शक्तियां अलग अलग हैं। अपनी शक्तियों के आधार पर वे अपना डिसीजन लेते हैं और कार्य करते हैं। ठीक है। जी जी। देखिए पंडित जी, इसमें हम बात करते हैं जैसे कि दोष के बारे में। जैसे कि अभी मैं बात करूंगा, कुंडलियों में आपका बहुत सारा दोष होता है। जैसे अभी शादियों में, जैसे किसी की शादी हो रही है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी लड़की के साथ, इसी तरह से बोलते हैं कि जैसे आपके परिवार में दोष है, ये ग्रह नक्षत्र आपका ठीक नहीं है। तो ये बताइए, कुंडली में जो है सबसे खतरनाक दोष ऐसा कौन सा होता है, और लाइफ को जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो कौन से दोष होते हैं कुंडली में? देखिए, ऐसा कोई दोष वास्तव में होता ही नहीं है। जी जी। जो
लाइफ को पूरी तरीके से प्रभावित कर सके। जी। कोई भी दोस्त उसकी एक सीमा है, जी। और ऐसा नहीं, जैसे अभी मेरे सामने एक एग्जांपल आया था, मैंने एक कुंडली देखी, उसमें बहुत ज़्यादा दोस्त थे। जी। मैं अपने मन में सोचता हूँ कि उसकी शादी कैसे होगी, और पता चला उसके पास जो रिश्ते आ रहे हैं उनके पास जन्म समय ही नहीं है, जी। तो उनकी कुंडली कैसे बनेगी। लेकिन तब विधि का विधान देखिए, उनके पास जो रिश्ता आया और बाद में जब मिलान हुआ तो सारे के सारे दोष अपने आप समाप्त हो गए। तो ये ईश्वर की कुछ मर्जी होती है कि जो जिसको जहाँ मिलाना होता है वहीं मिलाता है, और उसमें हो सकता है कि कुछ 19-20 हो, लेकिन और दोष एक चिपता है, दोष कोई होता ही नहीं है। जी। सारी घटनाएं स्वाभाविक रूप से चलती हैं। अगर घटनाएं ना घटित हो, अगर दोष ना हो, अब जैसे एक उदाहरण देता हूँ, शिव जी अपने बारात में जा रहे थे तो दुर्वासा ऋषि रास्ते मिले। जी। दुर्वासा ऋषि ने उन्हें श्राप दिया जी। कि जैसे तुम्हारा बारात पहुंचेगा, जी। विवाह तुम्हारा भंग हो जाएगा, मतलब सास तुम्हारी बेहोश हो जाए, तमाम चीजें हो जाए, मतलब कुल मिला के अमंगल हो जाए। जी। जी। भगवान शिव मुस्कुरा देते हैं। हालांकि सभी लोग उसमें अपना अपना पक्ष देखते हैं और कहते हैं दुर्वासा ऋषि कैसे नहीं करने, वैसे नहीं करने। दुर्वासा ऋषि या कोई भी ऋषि, आप सोचिए ये इतना बड़ा अपशकुन, इतना बड़ा दोस्त कि कोई बारात में जा रहा है, मतलब घर से निकला ही और पहले ही रास्ते में कोई मिला और इतना बड़ा श्राप दे दिया, और वो भी इतने बड़े तपस्वी कि दुर्वासा ऋषि का श्राप तो मिथ्या होना नहीं है, अब शिव जी का विवाह कैसे होगा। जी। जी। लेकिन शिव जी का विवाह हुआ और दुर्वासा ऋषि का कथन भी सत्य हुआ। लेकिन इन सब के बीच में ऐसा क्यों हुआ, उसको सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि इस सृष्टि में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो ईश्वर की पहले से मर्जी है, पहले से उनकी प्रेरणा है, और उसमें हम आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। बस इतना कर सकते हैं, हाँ, जैसे कहा गया कि दोष बहुत ज़्यादा है तो दोष की शांति का कोई उपाय बताया जाए। उपाय बताएंगे, करेगा, कितना प्रभावी होगा वो तो समय बताएगा। लेकिन ये है कि उसके दोषों को शांत करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ आप नहीं कर सकते हैं। जो भी कर सकते हैं बस इतना कर सकते हैं कि उसकी मन की शांति हो जाए। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी की ग्रह को, नक्षत्र को बदल सके। कोई धरती पर कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ जो किसी के ग्रह नक्षत्रों को बदल सके। अच्छा पंडित जी, लेकिन ज्योतिष में मतलब सच्चाई तो है, तो जैसे ग्रह नक्षत्रों की ही आपकी गणनाओं से ज्योतिष में आप पूरी गणनाएं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो किसी भी व्यक्ति के अगर मान लीजिए कुंडली में दोष है तो आप उसके लिए पूजा विधि और इन सब चीजों की करते हैं, तरीके से उसको शांत किया जा सकता है। बिल्कुल करते हैं, शांत करते हैं। लेकिन मैं देखिए, मैं आपको बता दूं, जी जी, किसी की भी ग्रह शांति या कोई भी पूजा अगर होती है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे किसी का सर कटना है जी, तो कुछ तो कटेगा ही। कोई भी ग्रह पूरी तरीके से शांत कोई नहीं कर सकता, और इस शांति को करने का एक ही माध्यम है, जो पूजा आप प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं, उसी माध्यम से आप कर सकते हैं। और उसमें कहने का मतलब आपकी प्रार्थना कितनी सफल हुई वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन करते हैं सभी। अब जैसे पंडित जी, मैं अभी आपको बताऊं कि जैसे आजकल जियो पॉलिटिक्स में ये सब देखने को मिल रहा है कि जैसे अभी ईरान और यूएसए का लड़ाई हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, देश दुनिया में एनर्जी क्राइसिस आ रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो इसमें जो है मैंने ये भी देखा था कि एक बार क्या हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप जी का यहाँ पे उनको एक गोली लगी थी, ठीक है, उनके कान से होकर के चली गई थी। और कई सारे लोग, मैं ऑडियंस को देख रहा था कि कॉमेंट कर रहे थे कि शायद उनकी गणनाओं में या मतलब कि ऐसा था, उनके जीवन में कुछ ऐसा था कि उनको वो मरने से बचा लिया गया कि उनकी वजह से, क्योंकि विश्व युद्ध होने वाला था। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये भी सच होता है कि किसी भी इंसान की जो जितनी जीवन मतलब कि जीवन होता है, जैसे उसे जितना जीना है, क्या ये बिल्कुल सही है कि उसे वो उतना जीता है, उससे पहले उसे कुछ देखिए, कहने का मतलब ठीक है, ये भी देखिए सच है कि जिसको जितना जीना वो जिएगा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मनुष्य को जितना जीवन मिला है, ज्योतिष तो ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी धरती पर कोई भी ऐसा व्यक्ति है 120 साल से कम नहीं जिएगा। जी जी, हाँ, लेकिन उसके जीवन में कितनी बार बैरियर्स आएंगे, कितनी बार उसके शरीर के साथ डैमेज होने के चांसेस हैं, वो भी रहता है। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके जीवन में 4 से 5 बार डैमेज ना है। इस तरह के मतलब बैरियर्स जिसमें कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है जी, ऐसा सभी के जीवन में होता है कि मतलब 120 साल की आयु में कितनी बार आप उस परिस्थिति से बच सकते हैं। और परिस्थिति से बचने में आपको सबसे बड़ी भूमिका होती है चंद्रमा की। अगर चंद्रमा आपका सही है तो आपको किसी भी ऐसी परिस्थिति से बाहर निकाल लाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कुछ हो गया।
जी और वो पूरा वर्ष बिता ले जाते हैं। चंद्रमा की ऐसी शक्ति है, अगर चंद्रमा आपके साथ अच्छे भाव में है तो आपकी बड़े से बड़ी अमंगल काया भी वो पल में मिटा देते हैं और पता भी नहीं चलता कि आपके ऊपर कितनी बड़ी विपदा आई थी, वो चली गई। जी जी। जब चंद्रमा रुष्ट होते हैं तो वो बैरियर्स ही मनुष्य के प्राणांत का कारण बनते हैं। तो इसका मतलब है कि हम ज्योतिष के माध्यम से ये भी जान सकते हैं कि क्या किसी भी व्यक्ति के जीवन को मतलब कि कब बिल्कुल, हानि हो सकता बिल्कुल, है, बिल्कुल, कब बिल्कुल। उसको फायदा हो सकता हाँ, है। ऐसे अरिष्ट वर्ष दिए गए चंद्रमा के आधार पे, लग्न के आधार पे निकाले जा सकते हैं। इसके अलावा उनमें तमाम ऐसे अल्पायु योग होते हैं या और भी योग होते हैं। कुल मिला के ज्योतिष में लगभग 1.25 लाख से अधिक योग हैं। जी जी जी। अब इन योगों को एक एक करके निकालना तो बड़ा कठिन है, लेकिन कुछ विशेष योग है, जैसे राजयोग है, धन योग है या वैभव योग है, ये सब आप निकाल लेते हैं। अल्पायु योग बहुत कम ही लोग बताते हैं। क्यों बताते हैं कम लोग? क्योंकि देखिए हमारे ज्योतिष में एक सिद्धांत ये बतलाया गया, भाई देखो अच्छी चीजें बताओ, बुरी चीजों को बताने का कोई मतलब नहीं है। जी ठीक है जी। क्योंकि बुरी चीजों को बताओगे अगला डर जाएगा। आपने देखा होगा तमाम ऐसे लोग हैं, ऐसे वैज्ञानिक हैं जो जब आप भविष्य को देखते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि उनकी मृत्यु कब होगी। जी जी। लेकिन ये सबसे गड़बड़ चीज है, क्योंकि जो स्वाभाविक है, जो सत्य है, उसमें क्या है? हाँ वो तो होना ही होना है। उसको क्यों देखते हो भाई? आगे और कुछ देखो कि आप कर क्या सकते हो। जी जी। और मुझे मतलब रामायण का एक एपिसोड ये याद आता है कि जब लक्ष्मण जी को ये बात पता चलती है कि उनको ये बात पहले से ही पता थी घर में कि भगवान राम का वनवास होगा, उसके बावजूद भी भगवान राम जानते थे कि सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको बताया कि मतलब इंसान के सामने तो ऐसी स्थितियां आती हैं। बिल्कुल आती है, सही है। और ज्योतिषी का ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन परिस्थितियां लोगों के सामने आ रही, कैसे वो उसके साथ डील कर रहा है वो जरूरी है। पंडित जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे आजकल ये भी देखा जाता है कि जैसे बहुत सारे लोग बात करते हैं कि आपके लाइक, मैं बात करूँगा मतलब निगेटिव एनर्जीज के बारे में, ठीक है? तो ज्योतिष के माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या किसी के घर में निगेटिव एनर्जी या कोई आत्मा रह सकती है, और उसके जो है मतलब कि साइन क्या क्या होते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि जो निगेटिव एनर्जीज हैं हमारे घर में है, हमारे ऊपर है, किसी व्यक्ति के ऊपर? देखिए किसी भी घर में सबसे पहली चीज जानिए, देखिए उस घर में आपको जाने के बाद कितना सुकून मिलता है, कितनी शांति मिलती है। ठीक है, जैसे देखिए जहाँ जो पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए घर होते हैं वहाँ पहुँचने पर आपको बड़ा अच्छा फील होगा। जी जी। वहाँ आपको रुकने का मन करेगा। और कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ आपको रुकने का बिल्कुल मन नहीं, आप सोचेंगे बस कितनी जल्दी यहाँ से निकलने वो अच्छा है। ठीक है, पहली साइन। दूसरा होता है कि जैसे आप किसी भी घर के विषय में जानते होंगे, भैया फलाने घर में जाए, उनके यहाँ जाते ही बड़ा कचकच शुरू हो जाता है। जी। और उनके यहाँ ऐसा स्वभाव सबका आपस में है कि बड़ा कलह होता रहता है, अनावश्यक कलह होता रहता है। ये दूसरी साइन है। तीसरी साइन है कि अगर किसी के घर में बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही, अनावश्यक बीमारी हो रही, चोट चपेट ज्यादा लग रहा हो, तो ये मान के चलिए कि वहाँ निश्चित रूप से कोई निगेटिव एनर्जी है और उनको बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रही है। जी जी। और कोई निगेटिव एनर्जी, मैं बता दूं आपको, देखिए हालांकि देखिए सभी अपनी रक्षा के सुरक्षा के लिए उपाय करते हैं अपने अपने स्तर पे, जी जी। लेकिन अपने सनातन धर्म में क्या है कि इसके विषय में बताया गया कि हम अपने कुलदेवी और कुलदेवता की पूजा विशेष करते हैं। जी जी। तो कुलदेवी और कुलदेवता करते क्या है, ये आपको निगेटिव एनर्जी से बचाने का प्रयास पूरी तरीके से करते हैं अपने स्तर पे। हाँ, जब हम कुलदेवी और कुलदेवता को उनको मनाना या उनको प्रे करना छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं, जिस घर में नहीं होता है वहाँ अक्सर ही निगेटिव एनर्जी घर कर जाती है। कहने का मतलब, यदि मनुष्य अपने कुलदेवी और कुलदेवता के प्रति डिवोटी है तो प्रायः वहाँ पे निगेटिव एनर्जी तो नहीं आनी है। पंडित जी, मैं एक सवाल ये पूछ रहा हूँ, ये जैसे कुल देवी देवता मतलब घर में कौन होते हैं, और जैसे कि मान लीजिए कि मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ, ठीक है, तो हमारे घर में मम्मी पापा हैं वो, और कुल देवी देवता और भी पूजा करती हैं। पूजा करते हैं, ठीक है। तो ये क्या मतलब डिफरेंस क्या है? जैसे मैं सिर्फ हनुमान जी की ही पूजा करूँ, कुल देवी देवता की ना करूँ तो? देखिए मैं बताऊँ, लोग कहते हैं कि बहुत सही सनातन धर्म में इतने सारे देवी देवता, कोई कहता है 33 कोटि देवी देवता, कोई इतना कहता, कोई उतना। वास्तविकता क्या है, देखिए हमारे यहाँ एनर्जीज की पूजा होती है, शक्ति की पूजा होती है, और शक्ति किसी भी रूप में हो, तमाम प्राकृतिक संसाधनों के रूप में, चाहे सूर्य हो, चंद्र हो, या ग्रह नक्षत्र तारे, धरती, या पहाड़ पर्वत नदी झरने, सबकी पूजा करते हैं जी। इन सब में शक्ति है, इसीलिए इनकी पूजा होती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ
कुल देवी कुल देवता के रूप में ऐसे लोगों की पूजा होती है जो हमारे कुल या वंश परंपरा के पूज्य माने जाते हैं। ठीक है, तो पूज्य क्यों माने जाते हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसे कर्म किए। जी तो जैसे अब आप अपने पिता को प्रे करते हैं, जी ठीक है, अब बाय द वे अगर पिता है, दादा है, जो नहीं है धरती पर, जी जैसे दादा होंगे, परदादा नहीं होंगे, तो परदादा की आप मन में आपकी एक कल्पना होगी, उनसे प्रे करते होंगे, उनसे प्रेरणा लेते होंगे। वास्तविकता क्या है? सब कुछ हमारे मन के अंदर है। ठीक है, जितनी एनर्जी है संसार की, सारी हमारे मन के अंदर है। आपके कहने का मतलब है पंडित जी, जैसे कि मतलब ये जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हम हाँ, पॉजिटिव हाँ, एनर्जीज हाँ, की हाँ, पूजा कर रहे हाँ, हैं, हाँ। इसी तरह से नकारात्मक शक्तियां हैं और सकारात्मक शक्तियां हैं। बिल्कुल है। तो देखिए, मनोविज्ञान की भाषा में आपको बताएं, जो कि आज के तमाम दर्शक समझ सकते हैं। जी जी कहने का मतलब हमारे यहाँ जैसे जो हमारे मन में चलता है, जी एक नकारात्मक विचार चलते हैं, एक सकारात्मक विचार चलते हैं, और एक उनके बीच में मध्यस्थता का कार्य करता है। जी मनोविज्ञान की भाषा में इसे इड, ईगो एंड सुपर ईगो कहते हैं। ठीक है, एक ईगो होता है, एक सुपर ईगो होता है, उसके बीच में इड होता है। ठीक जी। है, इदम अहम पराहम। जी तो इसको तादात्म्यकरण, मतलब इसको मिलाना, बैलेंसिंग करना, ये सबसे बड़ा खेल है जीवन का। जिसको बैलेंसिंग आ गई, उसे किसी देवी देवता की आवश्यकता नहीं। जैसे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मध्यमा पटिपदा, जी मध्यम मार्ग का अनुसरण करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बैलेंस बनाना, मध्यम मार्ग पर चलना, ये बहुत बड़ी कला है। जी 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 तो बस यही है। सारे देवी देवताओं, देखिए आप हनुमान जी की आराधना करते हैं, हनुमान जी धरती के जीवित देवता हैं, और कहा जैसे इस धरती पर 8 चिरंजीवी हैं, सप्त चिरंजीवी थे ही, 8वें मार्कंडेय ऋषि हुए। ठीक है, तो ऐसे 8 चिरंजीवियों का जो ध्यान करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, सूक्ष्म रूप में या बृहद रूप में, हालांकि सूक्ष्म रूप में ही हनुमान जी सर्वत्र विराजमान है। जहाँ कहीं भी राम कथा होती, भगवान की कथा होती है, भगवान का कीर्तन होता है कलयुग में, वहाँ सर्वत्र वे विराजित रहते हैं। अच्छा, ये मैं आपसे जो सवाल जरूर पूछने वाला था कि बहुत सारे लोग, जैसे दर्शकगण, ये बात को जानते हैं कि जैसे जहाँ पर श्री राम जी की कथा होती है, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर हनुमान जी आते हैं, तो इस पे कितनी सच्चाई है? मतलब ये सच्चाई है क्या? मतलब ये सच्चाई बिल्कुल 100% सच है, लेकिन हनुमान जी को पहचानना इतना आसान नहीं है। जी तुलसीदास जी ने जब हनुमान जी के विषय में जाना, तो वो सोचने लगे कि हनुमान जी कैसे पाऊँ, और हनुमान जी को पता चला कि जो कथा में डेली पहुंचते हैं, तो ये भी कथा में जाने लगे। लेकिन हनुमान जी की सब कथा सुनते, वो इधर उधर देखते रहते, कौन है हनुमान जी? तो हनुमान जी ऐसे थोड़ी दिखाई पड़ेंगे। हनुमान जी अपने अगर स्वाभाविक रूप में आ जाए, तो उनके तेज को कौन बर्दाश्त कर सकता है? जी बिल्कुल। तो हनुमान जी किसी न किसी रूप में आते हैं, किसी बालक के रूप में आ सकते हैं, किसी वृद्ध के रूप में आ सकते हैं, किसी रोगी के रूप में आ सकते हैं, ताकि आप उन पर ध्यान न करिए, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान के ध्यान में है। जी और वो चाहते हैं कि हमारे भक्त हमको मतलब कहने का, आप जो भगवान राम के भक्त हैं, वो भगवान में आस्था लगाएं, हम तो उनके साथ हैं ही। जी ठीक है, तो हनुमान जी सबकी रक्षा करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, और निश्चित रूप से हनुमान जी को जो जीवित देवता कलयुग का कहा गया, निश्चित रूप से ये सत्य है। और सभी कथा में वो उपस्थित रहते हैं। सभी जहाँ कहीं भगवान राम का, भगवान का भजन कीर्तन होता है, वहाँ पे हनुमान जी रहते हैं। जहाँ कहीं पॉजिटिव एनर्जी की बात होती है, वहाँ पे हनुमान जी निश्चित मिलेंगे। किसी न किसी रूप में, मच्छर मक्खी के रूप में मिल सकते हैं। खोजना सबके बस की बात नहीं है, और वही खोज सकता है। जैसे तुलसीदास जी जब खोजे, तो कैसे रूप में पाया कि जब पैर पकड़ के लिपट गए, नहीं मैं समझ गया कि आप ही। क्यों? क्योंकि कथा में सबसे पहले हनुमान जी आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। ये एक सबसे बड़ा पहचान है कि आप हनुमान जी को पहचान सकते हैं। कहीं भी राम कथा हो रही हो, आप जाके वहां पे देखिए सबसे पहले कौन आया और सबसे बाद में कौन गया, सबके जाने के बाद वही हनुमान। अच्छा, मेरा एक बहुत ही क्यूरियस सवाल है इस चीज़ को लेकर के कि जैसे पूरे देश दुनिया में बहुत कथाएं चलती हैं, जैसे भगवान श्री राम की, तो एक ही समय पे इतनी जगह उपस्थित बिल्कुल बिल्कुल हनुमान जी सभी जगहों पर उपस्थित रहते हैं और पूर्ण रूप से उपस्थित रहते हैं, क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। ठीक है, असबर दीन जानकी माता। जब जानकी माता ने ऐसा आशीर्वाद उन्हें दिया है, सभी सिद्धियां उनके वश में है। तो एक सिद्धि यह भी है कि एक समय में कई हजार, कई लाख रूपों में हनुमान जी हो सकते हैं। कहीं एक ही जगह स्थिर हो, ये स्वाभाविक, ये सत्य नहीं है। मतलब वो कितने रूपों में है, आप उनकी गणना भी नहीं कर सकते, और जब चाहे तो सिमट के एक में सीमित हो सकते हैं। ये सिद्धियां हैं। जी जी जी
देखिए पंडित जी, मैं भी इस चीज़ से काफ़ी प्रभावित हूँ और मैं भी इस बात को समझता हूँ, लेकिन हमारे दर्शकगण इस बात को ज़रूर जानना चाहते थे कि हनुमान जी इस धरती पर मौजूद हैं कि नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी हम दोबारा से मैं नकारात्मक एक मिनट जी, इस जी, बात जी, को क्लियर कर दूं। जी। हनुमान जी के विषय में आपने पूछा, तो हनुमान जी ही नहीं, इस धरती पर अष्ट चिरंजीवी की बात होती है और इनकी पूजा भी होती है। प्रत्येक जन्म दिवस पे विशेष पूजा होती है। आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा जी, जी, कि जन्म दिवस पे जो लोग पूजा करते हैं जी। वह इन अष्ट चिरंजीवियों की पूजा अवश्य करें और इससे निश्चय ही दीर्घायु योग प्राप्त होता है सभी बच्चों को। तो जो भी अपने बच्चों का जन्मदिवस मनाते हैं, केक काटने से अच्छा है कि इन अष्ट चिरंजीवियों की पूजा करिए। अष्ट चिरंजीवियों में अश्वत्थामा, बलि, व्यासो, हनुमान, विभीषण, कृपा, परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः, ये 7 चिरंजीवी हैं। इनके साथ 8वें जुड़े मार्कंडेय ऋषि। मतलब अश्वत्थामा राजा बलि, अश्वत्थामा, बलि, व्यास भगवान व्यास जी। जी, जी। जब कहीं कथा होती है तो हम देखते हैं कि फलाना व्यक्ति स्टेज पर बैठा है, कथा कह रहा है। ऐसा नहीं है, फला व्यक्ति नहीं होता, वो स्वयं भगवान व्यास जी विराजमान होते हैं, उस रूप में विराजित होते हैं। उसके अंतरात्मा में, उसके कंठ में आकर के भगवान व्यास विराजित होकर के कथा सुनाते हैं। और इसीलिए कभी कथा बहुत सुमधुर लगती है और कभी कथा उतनी सुमधुर नहीं लगती। क्यों? क्योंकि व्यास जी का उस ढंग से आवाहन नहीं हुआ। जी, जी, तो जी। व्यास जी अगर कथा में आ गए तो निश्चित रूप से श्रोता और वक्ता दोनों ही आनंदित होते हैं। तो इसका मतलब है कि आप सभी लोगों को बर्थडे नहीं मनाना चाहिए, आपको अष्ट हाँ, चिरंजीवी की हाँ, पूजा पूजा करनी करनी चाहिए। चाहिए, निश्चित इससे रूप से। उनको, आपके बच्चे को जो है फायदा होता दीर्घायु लाभ है, भी। दीर्घायु लाभ हाँ, होता है। और सभी चाहते हैं दीर्घायु हो बच्चे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। पंडित जी, एक काफ़ी मैं क्यूरियस था इस सवाल के लिए भी कि अभी जैसे हम लोग नकारात्मक शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे, तो जैसे कि आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि देखिए नकारात्मक शक्तियाँ क्या मतलब कि हमें प्रभावित करती हैं हमारे खान-पान से भी, जैसे कि हम लोग मांसाहारी हैं, शाकाहारी हैं, इस तरह से भी क्या हमें उस पे कुछ बिल्कुल, असर बिल्कुल, पड़ता है? बिल्कुल। जी। देखिए, कहा गया जैसा खाएँगे अन्न वैसा रहेगा मन। जी, जी। तो ये आप ही के लिए नहीं होता। जी। कहने का मतलब जो सात्विक भाव के, देखिए नकारात्मक शक्तियाँ तो सभी प्रकार की हैं, सात्विक भी है, राजसिक भी है, तामसिक भी है। आप जिस प्रकार का खान पान करेंगे उस प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ आपसे जुड़ेंगी। जी, जी। ठीक है, हम लोग तो सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का नारायण बलि जब कराते हैं तो सात्विक, राजसिक, तामसिक, इन तीनों प्रकार के उनका अपना स्थान है। जिस स्थान पे वो जाना चाहते हैं, कहा उस स्थान पर उनको भेजने का प्रयास किया जाता है। नारायण बलि के माध्यम से उनको उस स्थान पर स्थान प्रदान किया जाता है। और ये स्वयं भगवान महादेव ने माता पार्वती के सम्मुख वरदान दिया था काशी नगरी में, जिसे आज पिशाच मोचन के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर समस्त नकारात्मक शक्तियों की शांति का एकमात्र स्थान है। कहीं भी अगर कोई भी पीड़ित है तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप कहीं भी परेशान मत होइए, सीधे पिशाच मोचन जाइए। वहाँ स्वयं भगवान महादेव का वरदान है कि वहाँ से कोई भी नकारात्मक शक्ति वापस आने वाली नहीं है। वहाँ पे जाकर के आप विधिवत उसकी शांति की व्यवस्था करिए, वो वहीं पे स्थान पा जाए। तो पंडित जी, उसके लिए क्या कोई पूजा विधि होती है? हाँ बिल्कुल, नारायण बलि की विधि स्वयं भगवान श्री नारायण ने गरुड़ जी को बतलाया है। जी। और इसके अतिरिक्त, नारायण बलि के अतिरिक्त अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन घर में करें, नकारात्मक शक्तियां गायब होंगी। ऐसे बहुत से उपाय हैं जो किए जा सकते हैं। अभी हम नकारात्मक शक्तियों पे और बिल्कुल, बात करेंगे बिल्कुल, पंडित जी। और मैं आपसे कुछ और भी सवाल पूछना चाहता था, जो कि हमारे दर्शक कई बार हमसे पूछते हैं। हम नकारात्मक शक्तियों पे और बातें करेंगे आगे। जैसे हमारे दर्शक ये सवाल भी पूछते हैं कि क्या हमारे पिछले जन्म के कर्म इस जन्म के प्रॉब्लम्स का कारण बन सकते हैं? बिल्कुल, हमारे पूर्व जन्मों के, देखिए हमारे शरीर में पहले तो ये जो शरीर का ढांचा खड़ा है, जी, जी। ये कहा जाता है कि पंच महाभौतिकों से बना है। जी। ठीक है, ये चलायमान कैसे है? अपने शरीर को समझिए कि ये इस अंतरात्मा से चलायमान है। आत्मा से चलायमान होना अलग बात है, यानी उससे उसको एनर्जी मिल रही है, वो खड़ा है, बैठा उठा है, चल रहा है, वो अलग बात है। लेकिन उसके अतिरिक्त तो उसका जो व्यवहार है वो कैसे होगा? मनोविज्ञान बतलाता है कि ईड ईगो सुपर ईगो में उलझे रहो, लेकिन हमारे यहाँ उसको 4 भागों में बांटा गया है कि मनुष्य का व्यवहार 4 भागों से नियंत्रित होता है। वो कौन कौन से? अंतःकरण चतुष्टय जिसे कहा जाता है। जी। यानी मनुष्य का अंतःकरण वो 4 चीजों से मिलकर बना होता है: मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये 4 चीजें हैं जिनसे मिलकर के हमारा पूरा ये शरीर बना हुआ है। शरीर का मतलब हमारा व्यवहार उस पर निर्भर करता है। ये सारा अंतःकरण चतुष्टय
प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होगा, जैसे डीएनए भिन्न होता है। जी जी। क्यों? क्योंकि वो उसके पूर्व जन्म के कर्मों से अधिवासित होता है। इसका मतलब हमारे जीवन की दिशा को ये चार ही मतलब कि निर्माण बिल्कुल करते हैं, और वो हमारे पिछले कर्मों पे ये व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जी। उसके अतिरिक्त भाई आपके शरीर में कितनी शक्ति है, आपके पास क्या स्टेटस है, वो अलग विषय है। जैसे कहने का मतलब भाई मैंने बताया ना शुरुआत में ही कि जैसे एक कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी हो सकता है, कोई एक रिक्शा चलाने वाला भी हो सकता है, एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी हो सकता है। जी। सभी के पास समान पावर है, मतलब अपनी जो अंतःकरण चतुष्टय एक जैसी है, लेकिन उनके पास अपना एक अधिकार क्षेत्र सीमित है। जो गरीब व्यक्ति है, जो रिक्शा चलाने वाला है, उसके पास उतना ही अधिकार, सीमित अधिकार है। जो राष्ट्रपति है, जो प्रधानमंत्री है, वो बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर सकता है। जी जी। पंडित जी, मैं अभी जैसे वृंदावन में भी प्रेमानंद महाराज जी हैं, वो कर्म के ऊपर बहुत सारी बातें उन्होंने बताया हुआ है। तो जैसे जो हमारा पिछला कर्म होता है, जो हमने दूसरे जीवन में किया है, और ये कर्म हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, और इसी के साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि भगवान का नाम लेने से, जपने से, पूजा विधि करने से ये हमारे पुराने कर्म कटते हैं। बिल्कुल। और हम शुरुआत में जो है कष्ट भोगते हैं, फिर हम आगे और अच्छा जीवन जीते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि भगवान का नाम लेने से कर्म पुराने कर्म करते हैं? तो इसी के बारे में थोड़ा सा आपसे ये सच है कि भगवान का नाम लेने वाला कष्ट पाता है। क्यों? क्योंकि भगवान मनुष्य को सबसे पहले परखते हैं जी कि वो वास्तव मेरा नाम सही ढंग से ले रहा है कि नहीं। जी। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान सबको कष्ट ही देते हैं, कष्ट के साथ साथ उन्हें आनंद भी देते हैं। जी। आनंद किस तरह से देते हैं? देखिए, वो तो वही बता सकता है जो भगवान नाम का स्मरण करता है। जी। क्योंकि उस भगवान नाम में इतना आनंद है। देखिए, हमारा ये जो मानव शरीर बना है, वो तो एक तरह से खुद ही भगवान की दिन रात भक्ति करता रहता है। 21,600 बार श्वास लेता है दिन भर में, 24 घंटे में, और उतनी बार वो भगवान का नाम स्मरण करता है तत्व रूप में। लेकिन जैसे आप कहा ना कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सही कहते हैं, भगवान नाम स्मरण से निश्चित रूप से पाप करते हैं। लेकिन वो पाप देखिए, और मनुष्य के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि वो इतना पाप कर सके जितना भगवान नाम में पातकों को भस्म करने की क्षमता है। लेकिन वो ले तो भगवान का नाम। तो पंडित जी, जैसे मेरे मन में एक सवाल इसको लेकर एक थोड़ी सी बात इसमें और जोड़ दो कि मनुष्य भगवान नाम स्मरण करता है, भगवान नाम स्मरण करने से उसके पाप जरूर करते हैं। लेकिन एक चीज जान लीजिए, इस जन्म के कर्मों का फल उससे अगले जन्मों में प्राप्त होगा, ये कंफर्म जान लीजिए। ये नहीं कि अभी किया मतलब तुरंत हम गिव एंड टेक वाला फार्मूला अपना लें, ऐसा नहीं चलता यहाँ पे। मतलब आप अगर कुछ अच्छा कर्म भी कर रहे हैं, बिल्कुल, तो ये आप अपना पुनर्जन्म सुधार रहे हैं, अपने पूर्व जन्म की तैयारी कर रहे हैं। उतनी अच्छी, जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी, उतनी अच्छी व्यवस्था आप प्राप्त कर पाएंगे। जैसे लोग कहते हैं ना, अभी परसों हमसे एक मित्र मिले तो कहने लगे, अच्छा ये बताइए, मैं यदि अच्छे कर्म करने लगूं तो क्या मैं एससी कास्ट से हूँ, तो क्या मैं ब्राह्मण बन सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? भाई आप कर्म करके तो देखिए। लेकिन कहने का मतलब, जो व्यवस्था हमारे यहाँ समाज में बनी हुई है, उस समाज से आपको बाहर निकलना होगा। कहने का मतलब, जैसे आप घर के अंदर रहते हुए आप सोचो कि हम सिर्फ अच्छे कर्म करके लोगों से ब्राह्मण कहलाएं, तो ऐसा संभव थोड़ा सा नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा आपको अपने आप को घर से बाहर निकाल करके समाज से अपने आप को जोड़ना होगा। जी। क्योंकि ब्राह्मण कहीं ना कहीं अपने आप में ये दिन रात प्रयास करता है कि हम समाज का किस प्रकार से उत्थान करें। जैसे एक मोटिव होता है जी, जो भी, जैसे अपर कास्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपने प्रति कम, समाज के प्रति ज़्यादा समर्पित होते हैं। जी। तो ये एक सिस्टम बना हुआ है। समाज के प्रति खैर सभी समर्पित रहते हैं, लेकिन कितने परसेंट तक कि आपका चिंतन, आपका दिमाग कहाँ लग रहा है। इसका मतलब है कि आप अपने कर्मों से ही आपकी जाति व्यवस्था तय होती है। और ये पूर्वजन्म में दिखाई पड़ जाएगा, पुनर्जन्म में दिखाई पड़ जाएगा। आप पूर्वजन्म में कुछ भी रहे हो, ब्राह्मण हो सकते हैं, आप पूर्वजन्म में ब्राह्मण रहे हो, लेकिन आपके कर्म खराब हो तो आप किसी भी शेड्यूल कास्ट या किसी भी ऐसे घर में जन्म पा सकते हैं। ये आपके कर्म हैं। जो कर्म की जो बात प्रेमानंद जी महाराज ने कही, वो इसी संदर्भ में कही है कि आप कर्म करेंगे, उसका फल ये सोचिए कि आपको तुरंत प्राप्त हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं। जी। कर्मों को करते रहिए, निश्चित रूप से उसका फल आपको मिलेगा।
जी, जी, पंडित जी, आपने बहुत ही बड़ी बात कह दी, क्योंकि आजकल लोगों के मन में ये बहुत ही बड़ा द्वंद्व फैला हुआ है कि हम हाँ, जाति व्यवस्था में हैं कि हम बिल्कुल, एससी हैं, बिल्कुल। एसटी हैं। नहीं, नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है। और ये भी बता दूँ कि यदि कोई ब्राह्मण किसी के प्रति दुर्भाव रखता है जी, या जी, कोई यस्सी अगर किसी ब्राह्मण के प्रति दुर्भाव रखता है, तो ये ना मान के चले कि वो सदैव यही रहेगा। जी, अगला जन्म उसे भी पाना है और वही व्यवस्था ठीक उसके खिलाफ भी लागू होगी। इसीलिए उसको संतुलित व्यवहार रखना चाहिए किसी के भी प्रति। मैंने ऐसा एक कहीं पर एक कुछ पढ़ा था मैंने, तो जी। वहाँ पर मुझे ये सुनने को मिला था कि जैसे जो लोग आज भिखारी बन के घूम रहे हैं, जैसे हाँ, आज के इस हाँ, समय में, हाँ। तो पंडित जी ऐसा उसने बोला उस वीडियो में कि हो सकता है इनके पिछले जन्मों में ये सब बहुत अमीर रहे हों और इन्होंने लक्ष्मी माता का सम्मान ना किया हो, तो आज इस वजह से निश्चित रूप से भाई देखिए, कहीं ना मैंने बताया ना कि कर्मों का फल मनुष्य को मिलता ही है। जी। इस जन्म में कम मिलेगा, अगले जन्म में अधिक मिलेगा। ये भी चूंकि हमारा सनातन धर्म पूर्व जन्म और पुनर्जन्म में पूर्णतः विश्वास रखता है और कर्मों के आधार पर ही उसका भाग्य, उसका किस जाति में कहाँ पर किस अवस्था में जन्म होना है और उसे उस जीवन में क्या क्या मिलना, ये सब उसके कर्मों के आधार पर तय होता है। पंडित जी, मैं थोड़ा सा एक सवाल और आपसे पूछना चाहता था, ये जो युगों के बारे में है, जैसे कि कलयुग को बहुत ज़्यादा महान बताते हैं लोग कि इसमें भगवान का नाम लेने से आपके पुण्य बहुत जल्दी फलित होते हैं और आपके सही। पाप जल्दी कट जाते हैं। तो कलयुग में आखिरकार क्या पूजा विधि को महत्व दिया गया है कि भगवान के नाम को? नहीं, कलयुग केवल नाम आधार है। कलयुग में भगवान का नाम ही जी, जी, आधार है और कहा गया कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। जी, जो भगवान का नाम सुमिरता है वो पार उतर जाता है। तो ठीक है, भगवान के नाम की प्रधानता दी गई, लेकिन यहाँ पर आप ये अगर कहिए कि हम अपने कर्म को भूल जाएं, जी, देखिए सबसे पहला आपका अपना कर्म है। जहाँ पर आपने जन्म लिया, पहले माता पिता के प्रति आपके कर्म है, उसके बाद जो है आपका समाज के प्रति भी कुछ दायित्व है और उन सब के बाद भाई देखिए माता पिता, गुरु, समाज, इन सब को देखने के बाद फिर आपको अपने राष्ट्र के प्रति चेतना चाहिए और इन सब के साथ लगातार माता पिता, गुरु, समाज, राष्ट्र, ये सब तो है ही है, लेकिन इन सब के साथ साथ आपको निरंतर भगवान का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि वही आपको लास्ट में वही प्रतिफल मिलेगा। और जो जैसे कहा ना कि आपके अंदर बहुत मानवता है, बहुत दयालुता है, अच्छी बात है, लेकिन इन सब के साथ साथ आपको भगवान को नहीं भूलना चाहिए। इसका मतलब है कि भगवान के लिए हमें पूजा विधि विधान हमें करते रहना चाहिए। उसी विधि विधान हम कर क्या सकते हैं? कुछ नहीं कर पाएंगे। कलयुग में कुछ हो भी नहीं पाएगा। लोग कहते हैं बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो पाता। बस भगवान का नाम ही किसी रूप में हो जाए तो वही बहुत है, ठीक है, और बहुत कुछ हो नहीं पाता है। जी, जी, ठीक है। हाँ पंडित जी, अब ये ज्योतिष के बारे में हमने और भगवान के नाम की महिमा तो हम लोगों ने आपसे समझ लिया। अब देखिए, आजकल ऑडियंस के मन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं और बहुत सारे सवाल इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज आप देखेंगे कि दैनिक जीवन में बहुत इस तरह की वीडियोज भी देखने को मिलती हैं आत्माओं के बारे में, निगेटिव एनर्जीज के बारे में। तो मैंने आपसे कहा कि हम नकारात्मक शक्तियों के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो पंडित जी, अब हम सीधा सीधा इसके ऊपर बात करते हैं कि हमारी कुछ ऑडियंस इस तरह के सवाल पूछती हैं कि क्या सच में भूत और आत्माओं का अस्तित्व होता है या फिर सिर्फ ये लोगों की एक कल्पना है? होता है, निश्चित रूप से होता है और विज्ञान भी इसको मानता ही है। जी, आज अलग अलग रूपों में उसे प्रयास सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो एनर्जी के रूप में माने या किसी भी रूप में। और सनातन धर्म में तो इसका पूरा व्याख्यान दिया गया है। जी, जी, आप इसका, जो भी लोग इसको जानना चाहते हैं, भाई सनातन धर्म में तो निश्चित रूप से आत्माओं का पूरा सिस्टम बताया गया कि कैसे, क्या, कहाँ, कौन, क्या। आत्माओं के विषय में ये बतलाया गया है, भाई देखिए, जीवन है आत्मा के भरोसे। जी, मनुष्य जीवित है तो आत्मा के भरोसे, इसमें से आत्मा निकल गई तो वो कुछ भी प्रेत बन गया। जी, प्रेत बन गया। जी, अब प्रेत बन करके देखिए, इसके विषय में थोड़ा सा आपको डीप में ले चलते हैं। जी, कहने का मतलब कुछ मैथोलॉजी में ये है कि भाई हम सारा हिसाब कयामत के दिन या सारा हिसाब इकट्ठे होगा, तब तक तुम कब्र में लेटे रहो या कहीं भी पड़े रहो। तो ऐसा नहीं होता, तत्काल हिसाब होता है। ठीक है, कयामत के दिन हिसाब होना है, निश्चय हमारे यहाँ भी ये व्यवस्था बनाई गई है। सनातन धर्म में भी ये व्यवस्था है कि महाप्रलय जब होगा उस दिन सभी का हिसाब हो जाएगा इकट्ठे। मतलब उस दिन जो प्रेतात्माएं हैं, जो सबका हिसाब हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या है, जी, जी, चूंकि पुनर्जन्म कैसे होता है, पूर्व जन्म क्या 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 है, ये सब कुछ देखते हुए, और प्रेत कौन बनते हैं, प्रेत योनि में भटकते कौन है,
किनको तत्काल मुक्ति मिल जाती, किनको तत्काल दूसरा जन्म प्राप्त हो जाता है। कुछ लोग ऐसे तुरंत दूसरा जीवन पा जाते हैं, जैसे हम आप हैं। कहा जाता है, देखिए आज एक बहुत बड़ी बात आपको बताते हैं, सनातन धर्म में कहा गया है ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करो, क्षत्रियों के छत्र छाया में रहो। क्यों भैया, क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि आप जब वहां पे अपनी प्रीत रखोगे और इन सब से भी आगे बढ़ो, भगवान में के चरणों में अपनी प्रीत रखो। क्यों रखो? क्योंकि हम इन जैसा बनना चाहते हैं, अगला जन्म में हमें ऐसा प्राप्त हो। तो सभी का अपना एक मोटो होता है। भाई कौन नहीं चाहता कि हम इस तरीके से जीवन लग्जरियस जिए? जी जी। हालांकि ब्राह्मण का जीवन या क्षत्रिय का जीवन लग्जरियस नहीं है, लेकिन भगवान के रूप में, भगवान के अंतरात्मा में हम मिल जाएं, ये हो पाना बहुत कठिन। और जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि जो अपनी हमारी आत्मा है वो भगवान में मिल जाए। जी, यही जीवन का मात्र उद्देश्य, इसी को मोक्ष कहा गया है। और मोक्ष का ये सनातन उपाय इतना सरल है कि कोई भी पा सकता है, लेकिन पाना ही नहीं चाहता। जी जी। पंडित जी, मेरे जीवन में ऐसी 2 घटनाएं थी, मैं ऐसा महसूस भी किया हूँ और पारिवारिक घटनाएं भी ऐसी हुई थी कि जैसे कई बार ऐसा देखा जाता है, आपने अभी प्रेत आत्माओं के बारे में बात किया, तो जैसे मरने के बाद तुरंत नया जीवन किसको मिलता है और मरने के बाद कौन भटकता है, इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। क्योंकि मैंने ऐसा अनुभव किया था कि रिश्तेदार में भी ऐसा हुआ था कि जैसे मृत्यु के, जैसे अकाल मृत्यु हुई थी, उसके तत्काल बाद भी कुछ 13 दिनों के भीतर ऐसा देखा गया था कि भोजन रखा जाता था, वो खा लिया करते थे, ठीक है, गायब हो जाता था। ठीक है, ठीक है। हाँ, देखिए इस विषय में आपको बताता हूँ, ये भगवान श्री नारायण ने स्वयं गरुड़ जी को बतलाया है। ये वही मैं कथन आपको बतलाता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जब भी मनुष्य की मृत्यु होती है, मनुष्य अपनी मृत्यु से पूर्व ही 6 महीने पहले से जान जाता है कि उसको मरना है। जी जी। ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और जैसे आपने कहा कि सडन डेथ, एक अचानक की मृत्यु, तो उसमें मनुष्य को ज्ञात नहीं हो पाता। तो जहाँ सडन डेथ है वहाँ तो उसको प्रेत योनि में जाना ही जाना है। और जहाँ जैसे एक स्वाभाविक मृत्यु है, जैसे 6 माह पहले से पता चल गया कि मरना है, तो वो अपनी उसी तरीके से तैयारी करता है। कैसे पता चलता है 6 माह पूर्व से? जैसे जो मनुष्य प्राणायाम करता है, तो प्राणायाम करते समय श्वासों का जो ऊपर नीचे जाने का, आप आंखें बंद करिए और श्वास अपना अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, उसकी एक ध्वनि होती है, सुनाई पड़ती है कंठ के अंदर। लेकिन जब वो सुनाई नहीं पड़ती तो मान लीजिए 6 महीने के अंदर मामला जाने वाला होना है, तो अब उसकी तैयारी आप मनुष्य को करनी होती है। ऐसा नहीं कि डर के बैठ जाओ, आप अपनी तैयारी उस ढंग से करो कि हमें एक अच्छा जो अगला जीवन प्राप्त हो, एक अच्छा जीवन प्राप्त हो। पूर्व के जो कर्म किए आपने जीवन में, उसका प्रायश्चित का आचरण करिए और उसके साथ साथ एक अच्छी व्यवस्था अपने जीवन को देनी है आगे। तो आप अपनी प्रीति सब जगह से हटा करके स्वयं भगवान के चरणों में लगा दो जी। निश्चित रूप से मोक्ष भी प्राप्त होगा। और जहाँ तक भाई बहुत सारे लोग संन्यास वगैरह भी लेते हैं। आपने जो कहा कि मृत्यु के बाद 13 दिन का जो क्रम बताया, जी, उसमें मैं उसके विषय में बताना चाहूँगा। देखिए सनातन धर्म में बतलाया गया है कि मृत्यु होते ही वो 2 या 3 मुहूर्त में जी यमलोक में पहुंच जाता है। 2 या 3 मुहूर्त, एक मुहूर्त लगभग 2 घंटे का होता है। 2 या 3 मुहूर्त मतलब 4-6 घंटे के अंदर वो पहुंच जाता है यमलोक में। जी। यमराज के सम्मुख खड़ा होता है, उसकी गणना होती है और उसके बाद बताया जाता है कि देखो भाई, तुमने ये कर्म किए हैं, अब तुमको इस प्रकार से नरकों को भोगना है। तो वो भयभीत होता है, उन सारे दृश्यों को देख करके, उन सारी कल्पनाओं को देख करके, उन सारे वहाँ पे जो वातावरण को देख करके उसे लगता है कि नहीं, मुझे तो अपने पुराने शरीर में और घर वालों के बीच में रहना है। जी जी। वो जाना चाहता है उनके बीच में। और यमराज की आज्ञा से 1 मुहूर्त में, यानी 2 घंटे के अंदर, 1.25-2 घंटे के अंदर ही वो वापस धरती पर आ जाता है। धरती पर आकर के अपने शरीर में फिर से घुसना चाहता है। ये सत्य बात है, अपने शरीर के अंदर घुसने का प्रयास करता है, लेकिन वो यमपासों से बंधा हुआ होता है, अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। और वहाँ अपने भाई बंधु सबको रोते हुए देखता, बिलखते हुए देखता है और उसे वो सब कुछ चुप भी कराना चाहता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। वो असहाय होकर के वो भी वहाँ पर बिलखता है, रोता है, उसकी आत्मा रोती है वहाँ पे। और उस समय जब ये शरीर को जलाया जाता है तो वो बार बार अपने शरीर को जलाने से भी मना करता है कि शरीर को जलाइए मत, उसको सुरक्षित रहने दीजिए। क्या हम इस प्रकार की एनर्जीज को महसूस कर सकते हैं? बिल्कुल महसूस कर सकते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि आपके, देखिए, एनर्जीज को महसूस नहीं किया जाता, एनर्जीज खुद आपको प्रभावित करती है। छोटे बच्चों को कहा जाता है बच्चे उधर मत जाओ,
जहाँ कुछ ऐसे कर्मकांड हो रहे हो या जहाँ कोई मरा हुआ हो, वहाँ जाने से बच्चों को रोका जाता है, महिलाओं को रोका जाता है। आप देखते होंगे स्मशान में पुरुष जाते हैं, महिलाएं नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि उनका मन कोमल होता है, उनमें चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है, वो जल्दी प्रभावित हो जाती है, बुध का प्रभाव अधिक होता है। तो ऐसे समय में जब वो प्रभावित होती हैं तो ऐसे प्रभाव में आने के कारण वो प्रायः सोचती है कि मतलब कहीं वो वास्तव में मतलब कुछ भ्रमित ना हो जाए, इसीलिए उनको रोका जाता है। इसका मतलब महिलाओं में ये चीज़ें बहुत नहीं, वो जल्दी प्रभावित होती हैं चीज़ों से, क्योंकि उन देखिए होता क्या ना, बुध कारक होता है बुद्धि का और चंद्रमा कारक होता है मन का। बुद्धि और मन उनका जो होता है वो बहुत कहते हैं ना, बहुत भावुक होती हैं, वो बहुत जल्दी भावनाओं में आ जाती हैं और भावनाओं में आकर के वो उनका संतुलन बिगड़ सकता है मन और बुद्धि का। इसी कारण से उन्हें रोका जाता है। और ये चीज़ जो भी जिसका भी चंद्रमा मजबूत है वो तो नहीं फील कर पाएगा, लेकिन जिसका चंद्रमा कमजोर है वो तत्काल इस चीज़ को फील करेगा, बल्कि प्रभावित भी हो जाएगा, शायद डर भी जाए। जी, ये हो सकता है। और मैं बता दूं कि 13 दिनों तक, जो 10 दिनों तक जो है वो शरीर वहाँ जहाँ घाट पे जहाँ लोग नहाने जाते हैं और जहाँ घर पे, इन दोनों के मध्य में ये सारा शरीर रहता है, ये आत्मा रहती है। ऐसा स्वयं पुराणों में बतलाया गया है, शास्त्रों में बतलाया। अच्छा पंडित जी, एक बात और थी कि जैसे ये भी होता है कि क्या, जैसे जो लोग मतलब कि जो शायद वो क्या जो पहनते हैं, जो मतलब कि कोई मिट्टी हो गया किसी के घर में तो क्या पहनते हैं, एक जो लिया जाता है, कोई दाग लेता है, चीर पहनते हैं। तो क्या उनसे मिलने के लिए वो आत्मा आती है, मतलब उनसे बिल्कुल उनके शरीर पर सवार होती हैं, उनके शरीर में सवार होकर के वो भोजन लेती हैं। अच्छा, इसीलिए उनका खाना पहले निकाला जाता है जी। ये स्वाभाविक है और इसलिए कहा था उनको जो इच्छा हो उनको खिलाइए। मतलब क्या वो उसको महसूस कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल महसूस, क्या उनके अंतरात्मा में वो निवास करते हैं, उनके शरीर में वास करते हैं, उनके शरीर से, उनके बिस्तर से लेकर के और जहाँ लोग घाट नहाने जाते हैं वहां तक में रहते हैं, पंडित या जी, जहाँ शरीर जलाया जाता है वहां तक रहते हैं। जी जी जी। पंडित जी, एक चीज और बोला जाता है कि जैसे जो व्यक्ति मृत हो गया है, हमें उसके सामानों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसमें भी कुछ सच्चाई है? देखिए सामानों का क्या है भाई, उनके ही तो बच्चे हैं जी। अब उनके बच्चों को क्या दिक्कत है बताइए आप। जैसे उनके कपड़े हो गए और ऐसा कुछ नहीं है जी जी। भाई। ऐसा तो है नहीं कि उनके रखे हुए पैसे कोई तिजोरी से निकाल कर बाहर कर देगा, उनके रखे हुए जेवर को निकाल करके बाहर कर देगा। बस ये होता है कि हाँ भैया उनके कपड़े नहीं यूज़ करने, ऐसा इसलिए देखिए इसमें कोई बहुत वो नहीं है, बस एक साइंटिफिक रीज़न है भाई, उसमें कुछ नकारात्मक प्रभाव हो सकता है जी जी। बस, और कोई बात मतलब जुड़ाव होगा उसी सामान से, चीज से। हाँ उसकी किसी पर्टिकुलर वस्तु से हो सकता है लगाव हो जिसमें आपको कुछ समस्या हो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो कपड़े वगैरह इसीलिए हटा देते भाई, प्राय लोग रोग वगैरह से किसी तरह से मरे हो तो वो रोग आपको ना। जी पंडित जी, एक सवाल और भी है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था इसी मामले में प्रेत आत्माओं की इन सब चीज़ों के बारे में, तो इससे जुड़ा हुआ है कि जैसे आपने बताया कि अकाल मृत्यु मरने से, ये सब होने से आप प्रेत आत्मा बन जाते हैं, तो क्या हमारा जो कर्म होता है क्या वो हमारे अकाल मृत्यु को डिसाइड करता है? मतलब जो हम लोग अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी भी कुछ बातों को बता रहे थे उस मामले में कि अगर आप बुरे कर्म कर रहे हैं तो अकाल मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हैं। जैसे अभी आपने कहा ना कि जो जैसे गड़बड़ चीजें खाने वाले लोग हैं, जी जी जी, तो ऐसे स्थानों पर प्राय ये संभावना अधिक होती है अकाल मृत्यु। बिल्कुल। देखिए जो सात्विक भाव के लोग हैं जी वो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। जो तामसिक प्रवृत्ति के, तामसिक भोजन जो है उसमें लहसुन प्याज भी जुड़ा हुआ है, जी जी, ठीक है। तामसिक भोजन जो भी लोग करते हैं उनकी बुद्धि थोड़ी तामसिक होती है, यानी उग्र हो जाती है जी। तो वो इस तरीके की घटनाएं अधिक कर सकते हैं, चाहे अपनी शरीर का अंत करना हो या दूसरे शरीर का अंत करना हो, उनमें ये भाव थोड़ा मतलब उग्र स्वभाव के होते हैं, बस यही बात है और कोई बात नहीं। अच्छा, और बिल्कुल पंडित जी, मतलब कि आप जैसे जो भी प्रेत आत्मा जैसे बन जाता है तो क्या मतलब उसे पूरा जैसे कितने काल तक, जैसे कहा जाता है कि काफ़ी लंबे समय तक उन्हें जो है यहाँ पर रहना पड़ता है और उनकी मुक्ति नहीं हो पाती है, तो उसके लिए भी पूजा विधि विधान क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो जब तक उनके कर्म है तब तक उनको इस धरती पर भटकना है, और जब कर्म अच्छे हो जाते हैं, मतलब कर्म का क्षय हो जाता है तो उन्हें अपने आप ही यहाँ से जाना होता है। लेकिन ये भी जान लीजिए कि जो गड़बड़ लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, जो बुरे कर्मों और बुरी संगति में हैं, तो उनका कर्मों का क्षय कभी होता ही नहीं। मतलब कर्म जो है उनके वो अपने आप मल्टीप्लाई होते रहते हैं।
जो लोग बुरे लोग हैं। बिल्कुल, बुरे लोग का मतलब बुरे कर्म में लिप्त हैं, जी जी। उनसे उनकी संगति में रहने वाला भी बुरी दुर्गति को भोगता है। जान लीजिए, कहा गया संगति से विवेक होता है। मतलब जैसी आपकी संगति होगी वैसा आपका विवेक, वैसा आपका मन आएगा। और हमारे यहाँ कर्मों का विधान तो बतलाया गया है, मनसा वाचा कर्मणा। मन से करते हैं आप कोई गलत काम, कोई वाचिक रूप में गलत काम करते हैं, यानी कुछ बोल ही दिया किसी को गलत या अच्छा, तो वो भी कर्म हो गया। और कर्म से करते हैं तो बुरा अच्छा ही है। जी जी। पंडित जी, एक चीज़ मैं और भी महसूस किया था। अभी मैं जब एक बार मैं रांची जा रहा था, मुझे जाना था उस समय, तो मुझे गया से होकर के जाना था। तो मैं जो ड्राइवर था जिसको मैंने बुक किया वहाँ से आगे जाने के लिए, तो उन्होंने मुझे गया के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर एक पहाड़ है, प्रेत पहाड़ कहा जाता है। प्रेतशिला, हाँ जी जी। तो उसमें बता रहे थे कि रातों को आवाज़ आती है, वहाँ पर वो चिल्लाते हैं, बोलते हैं। तो क्या इसमें भी सच्चाई है कि वहाँ पर उपस्थित रहते हैं वो सब? देखिए, प्रेतशिला में तो निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसमें मतलब भगवान विष्णु के पाद में जाना, भगवान विष्णु की शरण में जाना है, उसमें कोई ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, आवाज़ आती होगी तो हो सकता है कुछ वहाँ के उस तरह के वातावरण हो, ठीक है। लेकिन ये कहिए कि प्रेतों की कोई आवाज़, भाई प्रेतों के पास कोई इंद्रिय नहीं होती तो आवाज़ कहाँ से आएगी? कर्मेंद्रिय कोई है ही नहीं तो आवाज़ कहाँ से आएगी? मतलब उनका कोई इस तरह से तो नहीं, देखिए प्रेतों का कोई अपना स्वतंत्र योगदान नहीं होता। जैसे बाय द वे यहाँ पर प्रेत अगर है जी जी, तो वो आपको किसी तरीके से प्रभावित करेगा, तो पहला प्रयास उसका वो ये होगा कि वो किसी के शरीर में प्रवेश कर जाए। मतलब उनके पास एक ऐसी शक्ति होती है कि वो परकाया प्रवेश कर जाते हैं। उनको भूख लगती, प्यास लगती है तो वो किसी काया में, किसी शरीर में जाकर के ही भूख प्यास अपनी शांत कर सकते हैं। इसी तरीके से तमाम ऐसी जो दैहिक इच्छाएं हैं जिनकी पूर्ति देह के द्वारा ही हो सकती है, उसके लिए वो किसी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो क्या ये सभी के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं जो लोग पूजा पाठ करते हैं? ऐसा नहीं, जो जिनका चंद्रमा कमजोर है, जिनका बुध कमजोर है, उन्हीं के शरीर में प्रवेश करते हैं। क्योंकि भैया देखिए, ये सीधे सीधे जुड़ा हुआ है मनुष्य के मन और बुद्धि से। जी, जिसका मन और बुद्धि थोड़ा सा ज़्यादा भावुक है, उन पर ये प्रभाव ज़्यादा छोड़ते हैं। जी, जो इस तरीके के नहीं है, जिनका चंद्रमा बढ़िया अच्छा है, जिनका बुध अच्छा है, उनको बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है इन चीज़ों से। मतलब आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। नहीं, इमोशनल, भाई इमोशनल तो वही बताए ना, बुध ही इमोशनल कराते हैं, चूँकि बुद्धि वैसी बना देते हैं, जी, मन आपका वैसा बना देते हैं। जब आपका मन किसी में लग जाता है तो भावनाएं अपने आप जुड़ जाती हैं। जी जी। और इसके साथ में उस पर्टिकुलर टॉपिक के विषय में मनुष्य का ज्ञान कितना है। जैसे बाय द वे यहाँ पे कुछ ऐसा है, मुझे नहीं पता, आपको पता है, तो जिसको पता है वो उससे ज़्यादा प्रभावित होगा, जिसको नहीं पता वो उससे कम प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि वो सामान्य ढंग से रिएक्ट करेगा। लेकिन आप कहीं ना कहीं उसका एक परसेप्शन करते जाएं, कहीं ऐसे कुछ भी होगा, अगर एक कुछ खटकेगा भी तो कहेंगे ओह वही खटका, तो ऐसा एक भाव मन में आ जाता है पहले से। अच्छा पंडित जी, क्या इसका जुड़ाव जैसे हमारे खान पीन से हमारे शरीर में, जैसे हम लोग जैसे मतलब कि हम लोग मांसाहार करते हैं, ये सब करते हैं तो हमारा शरीर अपवित्र होता है, तो क्या, और मान लीजिए उसका बुध और शुक्र आपने बताया जो मजबूत है, तो क्या इसके बावजूद भी इस तरह के शरीर में भी प्रवेश कर सकते हैं? मतलब जैसे हम संभावना है। देखिए, जहाँ बुद्धि और मन मजबूत है तो वहाँ ऐसा होना नहीं। हाँ, अब जैसे मांसाहार और शराब के विषय में बताऊं, राहु केतु का जो प्रभाव है वो मांसाहार की ओर प्रेरित करता है, और वो ऑलरेडी वहाँ पे नकारात्मक शक्तियों से घिरा हुआ है जी। तो देखिए, माइनस माइनस जुड़ करके प्लस हो जाएंगे, निश्चित रूप से जुड़ना स्वाभाविक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सही है, ऐसा होता है। आपने जो पूछा है कि निश्चित रूप से वो उससे जल्दी अट्रैक्ट होंगे, प्रभावित भी होंगे। जी जी। अच्छा, मतलब मैं ऐसा कई बार और सुनता हूँ पंडित जी, जैसे कि इनका जैसे स्थान क्या किसी कह सकते हैं पवित्र स्थानों पे भी हो सकता है। जैसे कि हम जैसे बात करें सिर्फ वृंदावन की, तो ऐसे कुछ वीडियोज में भी हमने देखा है कि बताया जाता है कि वहाँ पर भी भूत प्रेत अपना निवास करते हैं, और उनका क्या वहाँ पे मतलब। देखिए, वृंदावन तो वृंदावन है, वहाँ तो भक्ति का स्थान, गंगा बहती है जी। और वहाँ तो कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर ऐसा होगा भी तो वहाँ निश्चित रूप से वो कोई, मैंने बताया ना कि 3 प्रकार की प्रवृत्ति वाले प्रेत होते हैं जी। तो वहाँ सात्विक प्रेत ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा, मतलब वो परेशान नहीं करेंगे? नहीं, वो जैसे आपने पूछा ना कि पवित्र स्थानों पे, तो वहाँ पे सात्विक प्रेत हो सकते हैं।
जहाँ पे गड़बड़ स्थान, जैसे आपने कहा कि मांस मछली या अन्य ऐसे सेवन करने वाले स्थान पे, वहाँ पे तामसिक प्रवृत्ति के ज़्यादा हो सकते हैं। और कहीं ज़्यादा वैभव है, कहीं बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ लोग जी रहे हैं, वहाँ पे राजसी तत्व, राजसी प्रेत ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। 3 प्रकार की प्रकृति है इस सृष्टि में, और 3 प्रकार के प्रेत होते हैं, 3 प्रकार की बुद्धि होती है, 3 प्रकार के लोग होते हैं। जी जी। और 3 की बड़ी महत्ता है, ये आगे भविष्य में आप ही जानेंगे। आगे बढ़िए। जी पंडित जी, मैं आपसे और एक सवाल पूछना चाहता था कि जैसे अभी मेरे कुछ दोस्त थे, वो लोग वृंदावन गए थे, तो उनके साथ कुछ ऐसा पैरानॉर्मल घटना घटा था कि वहाँ पर एक कमरा था, तो वो लोग रात में रूम लेने के लिए गए, तो 7-8 लोग थे वो लोग। तो वो लोग जैसे कि एक होटल में गए, तो होटल में सारे कमरे तो 2400-2500 ऐसे समथिंग थे, उससे ज़्यादा ही महंगे थे, लेकिन उनको एक सबसे ऊपर का कमरा उनको जो उसने सस्ता दे दिया। अब वो लोग उस कमरे में गए तो उनके साथ बहुत अजीब अजीब घटनाएं घटी, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। एंड जब वो वहाँ से किसी तरह से बच के आए, क्योंकि उनका कोई गला दबा रहा है, कोई उनको बाहर फेंक रहा है, और उन्होंने एक ब्लैक साया देखा वहाँ पर जमीन पे, ठीक है। तो जब वो लोग वहाँ से आए और अपने पंडित जी को अपने किसी तरह से उन्होंने दिखाया, बताया, तो उन्होंने कहा वहाँ पर 5 से 6 प्रेत आत्माएं थी और इस वजह से आपको परेशान की, और उन्होंने बताया कि आपके कुल देवी ने आपको बचाया, मतलब जो आपके पितृ लोग थे वो भी आपको बचाए। तो इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से देखिए, वहाँ पे अकाल मृत्यु हुई है, और अकाल मृत्यु का किस तरीके की क्या है वो नहीं पता, लेकिन निश्चित रूप से वहाँ पे कुछ ऐसा रहा होगा, बिल्कुल सत्य बात है जी। तो वहाँ पे जो भी कुछ है वो बहुत अच्छा रहा कि लोग बच के चले वापस, नहीं तो उनका मृत्यु हो सकती। कभी ऐसा भी हो सकता था कि उनमें से किसी के अंदर वो प्रवेश कर जाती और अन्य का जो है नुकसान हो सकता था ज़्यादा, आगे का भी नुकसान हो सकता था। तो पंडित जी, मतलब वो वृंदावन जैसी पवित्र जगह पे रह करके वो किस प्रकार से वहाँ पर अब अपवित्र जो है भावनाएं उस अपवित्र भावनाएं नहीं, देखिए होता क्या है, जैसे पाए तो अभी यही कमरा है, ठीक है, ये बहुत हो सकता है, मतलब बहुत वीआईपी कमरा हो, बहुत यहाँ पे पूजनीय, बहुत पवित्र जगह हो, लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि कोई भी ऐसा कार्य हुआ, जैसे किसी भी शरीर को आप समाप्त करते हो जी, तो वो शरीर तो समाप्त हो जाता है, लेकिन शरीर की जो आत्मा है जब निकलती है, मैंने कहा ना जो यमराज के पास जाता है वापस आता है, तो ये सामान्य गतिविधि है जी। लेकिन जहाँ पे ऐसा है कि जहाँ उसको प्रेतयोनि ही भोगनी है, तो वो वहाँ पे नहीं जाता है। जब कोई मतलब गलत हरकतों से मरा हो, अपनी चाहे दूसरे की, ठीक है, मतलब कहने का कि या तो उसकी हत्या हुई हो या उसने स्वयं सुसाइड किया हो, दोनों ही स्थितियों में यदि सुसाइड किया तो भी किसी के द्वारा प्रभावित होकर के ही किया होगा, या उसकी हत्या हुई तो कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती उसकी हत्या की होगी। अब उस समय उसने बचने के लिए तमाम प्रयास किए होंगे, अब जब वो शरीर में नहीं है तो वो वहाँ पर किसी को रहने भी नहीं देगा। मतलब आपकी तीव्रता उतनी हो जाती है। हाँ, अब और एक चीज़ भी, जैसे जैसे वो समय बीतता जाएगा वो और ताकतवर होता जाएगा जी। जितने लोगों को मारता जाएगा, या वहाँ आसपास में जितने भी लोग मरेंगे, उस होटल में ही अगर कोई मरता है तो वो उसको अपने साथ जोड़ लेगा, वो अपने साथ रख, हाँ, वो एनर्जी जुड़ती जाएगी और ऐसा हो जाएगा एक समय में कि उस होटल में कोई जाना नहीं चाहेगा। वो पूरा होटल भी गिरा देंगे, तब भी वहाँ पे जो बिल्डिंग बनेगी वहाँ पे वो दिक्कत होगी। पंडित जी, ऐसा भी देखने को मिलता है कि जैसे ये सब एनर्जीज जो होती हैं अपनी भी संख्या बढ़ाने की कोशिश करती हैं, बिल्कुल बढ़ाते हैं, आपको जो है नुकसान पहुंचा के अपनी तरफ। वही जनसंख्या सभी बढ़ाते हैं अपने। जी जी। कोई बात नहीं पंडित जी, ये तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और अभी भी हमारे भी तरफ कुछ लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं, मैं उनसे भी मिलने भी गया हूँ। जैसे हमारे सुल्तानपुर से आगे जो है एक पंडित जी और हैं, वो इस तरह से कार्य करते हैं, तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि कई बार लोगों के ऊपर आत्माएं आई हैं, साया है, तो उसको बचाते हैं हनुमान जी की पूजा से। मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आपके साथ बताया, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया हो किसी के साथ या किसी? देखिए, ऐसी बहुत सारी घटनाओं को मैंने देखा है। जी जी। घटनाओं मतलब इस तरीके से नहीं देखा है जैसे आप बता रहे हैं। मैंने चूँकि सुबह मैंने कर्मकांड का अध्ययन किया हुआ, कर्मकांड में कराता हूँ, तो मेरा बहुत बार जाना होता है पिशाच मोचन। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि वहाँ पे उठा के पटक देते हैं सीधे, मतलब वो व्यक्ति स्वयं पटका जाता है और स्वयं सब कुछ बोलने लगता है, अपनी सारी जो पूर्व में उस कैसे मरा, कैसे क्या हुआ, वो व्यक्ति के शरीर में आकर के बोलता है। ये सच में होता है? ये सच में होता है। और मैं बताऊँ आपको, जैसे अगर कभी आपको मौका मिले, आप जाइए गंगा जी किनारे, जो जहाँ पे अब इस समय आप देख रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का। जी जी।
एक वो हिस्सा है जहाँ पर महाश्मशान कहा जाता है। जी। उस स्थान पर जाइए, आप बैठिए, वहाँ बड़ी शांति भी मिलेगी। और वहाँ रात्रि में आपको ऐसे ऐसे तमाम अघोरी मिलेंगे, तांत्रिक मिलेंगे, जो आत्माओं को वश में करते हैं। तो वो उसका क्या करते हैं? वो आत्माओं को वश में करके अपने हिसाब से उनको ऑर्डर देते हैं, वो ऑर्डर फॉलो करते हैं। कहने का इसके बाद भी पूरी रहस्यमय दुनिया है इसके। पूरी रहस्य, देखिए रहस्यमय दुनिया नहीं है इसको कहेंगे कि ठीक है अपना सबका विचार हो सकता है, लेकिन भाई मेरे हिसाब से तो एक तो वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, और भाई मैं सात्विक भाव का ब्राह्मण हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि उसको मुक्ति मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि उसको भटकाने से कोई लाभ नहीं है। वो अगर नारायण में मिल जाता है या उसको मुक्ति मिल जाती है तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। मेरा ये एक सोच है। भाई बहुत सारे तांत्रिक हैं, आप जो देखते हैं जैसे कि मतलब भूत को बुलाते हैं, बस में कराते हैं, बात कराते हैं, ये सब कोई मतलब नहीं है। सीधा सा एक ही बात है कि जब तक वो मनुष्य योनि में था, जीवित था, तब तक तो ठीक है। जब मनुष्य योनि को छोड़ करके चला गया तो उसको भैया शांति दे दो, उसको जाने दो, उसको आराम करने दो। मतलब ये नहीं कि उसको अभी भटकाए रखो, क्योंकि वो तो अब कुछ कर नहीं सकता। जो कुछ करेगा वो तुम्हारे शरीर के माध्यम से ही करेगा। तो इसका मतलब है कि पंडित जी, जैसे जो वो तांत्रिक लोग वहां पर उसको वश में करते हैं, तो बस में करके किसी दूसरे के ऊपर कर देते हैं। लेकिन ये मैं बता दूं आपको कि ये सारी चीजें अपने सनातन धर्म में बहुत अच्छी नहीं बताई। जी जी। यदि आप किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा मत करो। और भला करने का ये थोड़ी मतलब है कि कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ तो हम उसको पता चला लपेटते रहें। पंडित जी, इसको लेकर के मेरा एक सवाल और भी है कि क्या जैसे किसी तंत्र विद्या के थ्रू, जैसे आपने बताया कि ये नकारात्मक शक्तियों को भेज करके, कि क्या वैसे भी सीधा सीधा सवाल पूछे तो क्या नकारात्मक शक्तियां भी किसी की मृत्यु का कारण बन सकती हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, होती हैं बहुत सारे। अरे तमाम जो जितने भी तंत्र हैं जी, चाहे देवी तंत्र लीजिए, चाहे जो है भैरव तंत्र लीजिए, चाहे हनुमत तंत्र लीजिए, सभी तंत्र में मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन सब कुछ है। जो आप करना चाहो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उसकी एक ही विधा बताई गई। मैं बता दूं आपको कि वो यही है कि कभी भी किसी का अहित ना हो। वो कर्म आपसे जो है जुड़ जाएंगे और आपको भी भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, जो भी व्यक्ति ऐसा करता है, मैं पहले बता दूं आपको जी, कि उसको मुक्ति नहीं मिलनी, वो भी प्रेत होकर के ही भटकेगा। जो भी इस तरह का तंत्र क्रिया कर रहा है उसको बचना नहीं है, उसको भी प्रेत योनि में जाना ही जाना, क्योंकि वो जिनको ऑर्डर कर रहा है, जो उसके ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, वो उसको स्वयं घसीट करके ले जाएंगे, उसको बचने नहीं देंगे वो। और मैंने बताया ना कि तमाम तंत्र, जो देवी तंत्र, भैरव तंत्र, बटुक तंत्र, या तमाम ऐसे जो तंत्र हैं जिनमें ये मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन ये सब है, तो क्या आपको लगता है कि वो बचेगा? नहीं बचेगा। उसका भी वही हाल होना है। भाई बाय द वे, आपके ऊपर, हमारे ऊपर किसी ने अटैक कर दिया, हमारी रक्षा करने के लिए जो है वो तो रक्षा करेंगे ही, लेकिन उसका अहित तत्काल उसी से होगा। जी, अगर हमारी रक्षा हो गई तो उसका तत्काल अहित होना है, तो वो अपनी व्यवस्था लेकर चलते हैं कि भाई कुछ बचाए रखो ताकि हमारे ऊपर वो दोबारा अटैक ना करे। तो ऐसा नहीं है। देखिए, जब जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसको कोई नहीं मार सकता। तो पंडित जी, ये नकारात्मक शक्तियों से अगर बचने के लिए देखा जाए तो आप पूजा पाठ कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि मैं सुनने में ऐसा आया भी है कि जैसे आपके ऊपर कोई नकारात्मक शक्तियां हैं तो कई बार बोला जाता है कि पूजा पाठ करते रहिए, नाम लेते रहिए, तो भी नहीं जाती हैं वो। क्या इसमें भी सच्चाई है? देखिए, पूजा पाठ करने से आप अपने मन को थोड़ा विचलित होने से बचा सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये, देखिए भैया, जो एट लास्ट होना है वो यही है कि आप किसी प्रभाव में आ गए तो उस प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए उपाय आपको करना ही होगा। जी, उपाय करना होगा। मतलब देखिए, तमाम तंत्र में जो लोग कहते हैं ना, भैया वशीकरण कर लिया, अरे पहले स्वयं का वशीकरण कर लो, पहले स्वयं का सम्मोहन कर लो। अपनी आत्मा को सम्मोहित कर लिए तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू नहीं पाएगी। यानी जब आपके अंदर कोई दूसरी आत्मा प्रवेश करती है, इसका मतलब आपकी आत्मा कमजोर है, इसलिए वो प्रवेश कर रही है ना। आपकी अंतरात्मा जब कमजोर होगी, जैसे कहने का मतलब, आप अपने घर में जब कमजोर होंगे तभी तो कोई दूसरा आपके घर में कब्जा करने के लिए घुस आएगा। जी, जी। तो बस यही सीधा सा फंडा समझिए, आप अगर मजबूत रहेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं कि दरवाजे के अंदर आ सके। तो आत्मा को मजबूत बनाने का तरीका क्या है? बिल्कुल, बहुत सही लाइन पे आए आप। जी। ये सबसे पहला प्रश्न आपका होना चाहिए कि हम अपने आप को मजबूत कैसे करें। तो मजबूत करने का ये सबसे बड़ा सिद्धांत है। जैसे
आजकल स्वामी रामदेव जी योगा चला रहे हैं, जी जी तो हालांकि ठीक है वो योगा चला रहे हैं, योगा के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ योग की अष्टांग विधि कही गई है। जी योग को पूरी तरीके से एक, ये नहीं कि पता चला हम छठे भाग को, मतलब जैसे सीढ़ी चढ़नी है तो 8 डंडे हैं सीढ़ियों के, तो हम 8 डंडे ना चढ़ करके सीधे 7 डंडे पे हो जाए, 6 डंडे, ऐसा नहीं करना है। जी आपको यम नियम प्रत्याहार सभी चीज़ों से होते हुए वहाँ तक पहुँचना है। वहाँ तक जाना है। जी और ये अष्टांग योग अपने सनातन धर्म में मनुष्य को मजबूत बनाने के लिए था, जी जी कि आप अपने ज्ञान से, अपने विवेक से अपनी शक्ति को जागृत करिए जी कि आप कौन हैं। आप स्वयं को यदि देखिए, इस अष्टांग योग में देखिए बाबा रामदेव जी कहते हैं भैया योग करो तुम्हें ये हो जाए वो हो जाए, मैं तो कहता हूँ आप अष्टांग योग करो, योग ही ना करो, जी जी अष्टांग योग करो, जिसके करने से आपको सिर्फ शारीरिक शक्ति ही नहीं मिलेगी, आत्मिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, धन शक्ति, सभी प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हो। वो करिए ना। सिर्फ आप योगा लेके मतलब सिर्फ ऊपर नीचे दंड बैठक करने से कुछ थोड़ी होना है, आपको अपने आप को फुल्ली टाइट मतलब मजबूत करना है। जी जी तो कहने का मतलब इसमें यही है कि आप अष्टांग योग करिए। और जैसे मेरा कहना है कि अगर आप इस योग के बाद भी अगर कुछ बचता है जी कि आप अपने आप को मजबूत कैसे कर सकते हैं, तो जैसे जप के लिए अगर चाहें तो ओमकार अक्षर का जप करिए। इससे आप अंदर बाहर इतना लाइट, इतना एनर्जेटिक फील करेंगे कि आप सोच नहीं सकते। ओमकार मतलब ओम, ओमकार ओम, अगर हम लोग ओम, जपते हैं, ओम। बस ओम शब्द का ही मानसिक या उच्चारण करके प्रकट रूप में जितने, देखिए आप खुद ही आप करके देखिएगा, अभी आज तो नहीं कर पाएंगे या मतलब अभी कर सकते हैं, जी जब भी आप करेंगे कुछ ही समय में आपको फील होगा कि आप बहुत एनर्जी से भर गए हैं। तो पंडित जी ये कैसे किया जाए, मतलब कुछ जैसे नहीं, चाहे जैसे भी करिए आप, मतलब आप आप शांति से बैठ जाइए एक आसन पे, किसी भी आसन पर। अगर भाई आप सक्षम है तो पद्मासन में बैठिए, जी अच्छा है। नहीं बैठ सकते हैं तो जिस आसन में आप बैठ सकते हैं सीधे बैठिए, आपकी रीढ़ जो है ऐसे सीधी होनी चाहिए, जी एकदम सीधे, और सीधे होकर, चूंकि ये ऊपर से नीचे तक पूरा सीधा होना चाहिए, आपकी रीढ़ सीधी हाँ रीढ़ सीधी होनी जी। चाहिए। और उसके बाद जब आप चैंटिंग करते ओम, तो अपनी सांसों को धीरे धीरे छोड़िए और निकालिए। ये सबसे सरल है अपनी आत्मा को जागृत करने का, और उसके बाद कोई नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं सकती। जी जी बहुत अच्छा। लाइक आज हमारी ऑडियंस को ये जवाब मिल गया कि वो नकारात्मक शक्तियों से कैसे बच सकते हैं। तो आप सभी लोग हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा ओमकार का जाप करें, ओम का ही। और जिस प्रकार से पंडित जी ने बताया कि बिल्कुल सीधे बैठ करके अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करके और पद्मासन में बैठ करके आप लोग ओम का जाप करें, तो आप लोग नकारात्मक शक्तियों से बच सकते हैं। पंडित जी कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो अपने देश में देखी जाती हैं। अगर मैं इसके बारे में भी बात करूँगा तो जैसे कि एक अपना मेहंदीपुर बालाजी है, वहाँ पर भी कई बार बोला जाता है कि अगर आपके ऊपर कोई प्रेत आत्मा का साया है तो वहाँ से जाने से हट जाता है। तो उस जगह के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, अगर आपको उस पे कोई कुछ बताना चाहें, और उसका महत्व क्या है, कैसे। देखिए ऐसे जगहों के विषय में बताना क्या है, वो सब स्थान अपने आप में ही स्वयं सिद्ध हैं, लोग जाते हैं और वहाँ लाभ पाते हैं, चले आते हैं। ठीक है, मेरा कहने का अभिप्राय है कि भाई देखिए वो सब तो दिव्य स्थान है ही, निश्चित रूप से कुछ न कुछ चमत्कारिक शक्तियाँ वहाँ पर जुड़ी हुई हैं जिससे लोगों को लाभ होता है। अच्छा ठीक है, तो निश्चित रूप से लाभ होता है और लोगों को जाना भी चाहिए जहाँ पे उनको लाभ मिले। इसमें कोई दुराई, भाई कोई किसी भी धर्म का हो, कोई किसी भी कास्ट का हो, अगर किसी को कहीं पर भी लाभ होता है तो लाभ लेना सबसे सर्वोपरि है। और ठीक है, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है और जब मिला है इस जीवन को ठीक ढंग से जीना सीखिए। और क्योंकि मरने के बाद क्या होगा, आत्मा के रूप में, प्रेतात्मा के रूप में भटकना होगा या फिर आप फिर से जीवन पा जाएंगे, ये तो समय की बात है। पंडित जी अभी मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि अभी रिसेंटली बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं भविष्य मालिका को लेकर के, अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हो। जैसे कि बहुत सारी बातें हो रही हैं कि नकारात्मक शक्तियां बहुत बढ़ेंगी इस समय, और इसमें जो है बहुत बुरा प्रभाव सात्विक लोगों पे भी पड़ेगा। तो जैसे अगर इसके बारे में बात किया जाए तो क्या कुछ इन तरीक़ों से जुड़ा हुआ है कि जैसे अभी ईरान यूएस से वार हो रहा है, बाहर बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही, लोगों की अकाल मृत्यु हो रही है, तो क्या इन सब चीज़ों का भी, जैसे वो लोग तो अकाल मृत्यु पर जा रहे हैं, नकारात्मक शक्तियां तो ऑब्वियसली ज़्यादा अपनी बढ़ेंगी, तो इन सब का भी असर क्या देश दुनिया पे देखने को मिल सकता है, नकारात्मक शक्तियों का भी अब?
बिल्कुल नकारात्मक शक्तियों का असर पड़ता है, लेकिन तात्कालिक परिस्थितियां जो बन रही हैं उनमें कुछ ज्योतिषीय बिंदु भी हैं जो उन्हें प्रभावित कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी प्रभावित करेंगे भी। हाँ, लेकिन ये है कि भविष्य उज्ज्वल है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जून या जुलाई के मध्य तक ये सब कुछ चलना है। उसके बाद सब कुछ शांत होना है। कोई बहुत बड़ी विपदा नहीं है। हाँ, समस्याएं हैं और उन समस्याओं से इस समय सारा विश्व जूझ रहा है। और आप कह रहे हैं कि जून या जुलाई तक ही ये ईरान और नहीं, जून और जुलाई तक ये समस्याएं अधिक है। अधिक है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे शांति होगी। ये किसका, युद्ध के बारे में बता रहे हैं? युद्ध के विषय में, युद्ध के विषय में जो इस समय वहाँ किससे चल रही, मतलब कहीं थर्ड वर्ल्ड वार ना हो जाए। तो इससे अभी जून जुलाई तक थोड़ा भाई टेंशन तो है, लेकिन धीरे धीरे ये टेंशन कम होगा और फिर से जीवन पटरी पे आएगा सभी का, ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक जैसे नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है, तो भाई देखिए वो अशांत क्षेत्र शुरू से रहा है। ईरान से लेकर के अफगानिस्तान तक का क्षेत्र जो है ये थोड़ा अशांत क्षेत्र है। यहाँ शुरू से ही विपदाएं आती रहती हैं और वहाँ के लोग बड़े हिम्मती भी हैं, बड़े सहनशील भी हैं कि वो बेचारे इन समस्याओं से घिर करके, जूझ करके भी अपने आप को अपनी अपनी आत्मशक्ति को जगाए हुए, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो बहुत यही कहना चाहूँगा कि जैसे ये श्राप ही है भारत के साधु संतों का, गांधारी महाभारत में गांधारी ने जो श्राप दिया था वो गंधार नरेश को दिया था और वो प्रभाव अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक फैला हुआ है। तो वो सब गांधार प्रदेश है सारा? नहीं, गांधार प्रदेश तो सिर्फ अफगानिस्तान से कुछ हिस्सा ही आता है, लेकिन उसके आगे जब बढ़ते हैं तो ईरान भी उस चपेट में आ जाता है। क्योंकि भाई देखिए, कहा गया पड़ोसी का पाप पड़ोसी खाता है। जी। ठीक है, तो जैसे महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस, तो समुद्र की भी महिमा घट सकती है, तो ईरान कौन सी बड़ी बात है। जी। ठीक है, बस। पंडित जी, अब हमने बहुत सारी आत्माओं के बारे में बात कर लिया, नकारात्मक शक्तियों के बारे में बात कर लिया। तो देखिए, हमारी ऑडियंस अब इस बात को भी जानना चाहेगी कि हर इंसान को अपनी लाइफ में वो कौन सी ऐसी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, वो आध्यात्मिक क्रिया है जो करनी चाहिए जिससे कि वो इन सब चीज़ों से बचा रहे। उसे क्या करना चाहिए? पूजा विधि, नाम जब, भगवान का क्या करना चाहिए कि वो बचा रहे इन सब चीज़ों से? देखिए, जो होना है वो तो हो के रहेगा, ये इंसान को पहले से मान चलें। देखो भाई, जो होगा वो होगा, देखा जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप अपना स्वाभाविक जीवन आराम से जीना शुरू करिए। और रही बात जैसे जो नाम जप की बात है या और स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर कैसे आएगी, तो भाई बहुत स्पिरिचुअल होने की भी आवश्यकता नहीं है। आप जैसे हैं सही है, अपना जीवन बेहतर ढंग से जीना शुरू करिए। और रही बात, डिप्रेशन आजकल ज़्यादा है जी। डिप्रेशन, तनाव से घिरा हुआ व्यक्ति तमाम प्रकार के बुरे कर्मों की ओर भी लिप्त हो रहा है। उससे बचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए भाई, ये जीवन बार बार नहीं मिलता और जीवन जो मिला है उसको इस ढंग से जीना शुरू करिए कि आपको ये लगे कि आप स्वयं में कुछ हैं। और इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हो सके तो अपने सनातन धर्म का जो अष्टांगिक योग है, योग के अष्टांगिक मार्ग बतलाए गए हैं, उन पर थोड़ा अध्ययन करिए और हो सके तो उनमें से कुछ पालन करिए। और जहाँ तक संभव हो सके ओमकार शब्द का मन में उच्चारण करते रहें, बैठ करके या लेटे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओमकार शब्द का जैसे भी उच्चारण करेंगे वो आपको एनर्जी से भरेगा ही, और निश्चित रूप से स्पिरिचुअल एनर्जी से भरेगा, और आप खुद को तरोताज़ा भी महसूस करेंगे और साथ में एक अलग से एनर्जी पाएंगे, जिससे आप नकारात्मक शक्तियों से भी लड़ सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी। आज आपने हमारे दर्शकों को इसके बारे में एक बहुत ही डिटेल्ड जानकारी दी कि कैसे निगेटिव एनर्जी से बचा जा सकता है, क्योंकि आजकल जो आपने डिप्रेशन जैसा वर्ड यूज किया, वो बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हैं और कहीं ना कहीं उससे इनका जो सुसाइडल इफेक्ट्स और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी को मेनटेन रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक की तरफ बढ़ना चाहिए। जैसे कि पंडित जी ने बताया कि ओमकार का जाप भी करें, भगवान का नाम लें, आप लोगों की तरफ एक प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन हमेशा रहेगी। और पंडित जी ने आज हमको बहुत ही कीमती समय दे करके इन सब चीज़ों के ऊपर हमसे बात किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और अगर आज आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत देखिएगा, इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। और इसको शेयर भी करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर लोगों तक सही जानकारी पहुँचेगी तो शायद उनके जीवन में भी कुछ अच्छी घटनाएं हो सकती हैं। पंडित जी, अगर आप कुछ आखिरी संदेश हमारी ऑडियंस को देना चाहें कि उनको अपने जीवन को किस तरह से जीना चाहिए, इसके बारे में अगर आप बता सकें, स्पिरिचुअली लाइफ के बारे में कि उनका दैनिक क्रिया क्या होना चाहिए पूजा पाठ को लेकर के, तो एक आखिरी संदेश दे करके हम इस देखिए जी, मैं एक संदेश आपको देना चाहता हूँ निश्चित रूप से कि भाई देखिए, आप अपने जीवन में जिस तरीके से भी हैं, जो भी कर रहे हैं वो परफेक्शन के साथ करिए, और सबसे बड़ी बात है ईमानदारी से करिए। इससे कोई मतलब नहीं कि आप किस लेवल पर काम कर रहे हैं, आप जिस लेवल पे भी काम कर रहे हैं अपनी ईमानदारी के साथ कार्य करिए, आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और दूसरों को देख करके भ्रमित ना होइए, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है कि कोई भी पूर्ण नहीं है। जी जी, कोई भी पूर्ण नहीं है, सभी को कुछ न कुछ आवश्यकताएं हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी प्रयास करते रहते हैं। इन प्रयासों में कहीं कुछ कमियां भी रह जाती हैं, तो उसके लिए आप कभी भी इसके लिए ये मत समझिए कि हमें अपने ये डिप्रेशन में चले जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आप निश्चिंत होकर के काम करिए, आपके भाग्य में जो है वो सब कुछ आपको निश्चित रूप से मिलेगा, तब जब आप इन सब चीज़ों से यानी डिप्रेशन से दूर रहेंगे। तो इसलिए डिप्रेशन से बचिए और प्रतिदिन हो सके कुछ ना करें तो शाम के समय, रात्रि के समय, जब सभी कामों से निवृत्त हों, एक बार ईश्वर को धन्यवाद जरूर दीजिए कि हे प्रभु, आपने इतना अच्छा दिन मुझे दिया कि जिसमें मुझे इतने सारे कार्य करने के अवसर प्राप्त हुए और इतने अच्छे कार्य करने के अवसर प्राप्त हुए। देखिए, रावण ने लक्ष्मण जी को बताया, कहा कि देखिए, जब अंतिम ज्ञान देने की बारी आई तो यही कहा था कि देखो भैया, सब कुछ करना लेकिन एक काम मत करना। क्या कहा? जो बुरे कर्म हैं उनको जितना टाल सको टाल दो, और जितने अच्छे कर्म हैं वो जितनी जल्दी से जल्दी हो निपटा लो। जल्दी से जल्दी, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। और रावण ने यही गलती की, अच्छे कर्मों को वो टालता गया, जैसे स्वर्ग में सीढ़ी लगाना हुआ तो वो टालता गया, चलो भाई चाहे जब लगा देंगे। और सीता जी को लंका में ले आना, ये कहीं ना कहीं एक गलती तो थी ही, और इस गलती को करके उसने बुरे कर्मों को करने के लिए थोड़ी जल्दबाजी दिखा दी। भाई, बुरे कर्मों को टाल भी सकता था, वो अपनी बहन सुपर्णखा को जो वादा किया था उसमें थोड़ी डीले भी कर सकता था, लेकिन उसने उसमें जल्दबाजी दिखाई, और इस कारण से रावण ने कहा कि इसी कारण से पतन होता है। तो भैया, पतन से बचिए और जो हो सके तो अच्छे कार्य करते रहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। आज आपने एक बहुत ही डिटेल्ड जानकारी हमारी ऑडियंस को दिया, और पंडित जी से अगर आप सभी लोग बहुत प्रभावित हुए हैं तो वीडियो को डेफिनेटली आप शेयर कीजिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो पंडित जी को हम दोबारा बुलाएंगे पॉडकास्ट में, उनके साथ और भी डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। और अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आज की पॉडकास्ट आपको कैसे लगी।